यह ग्रह सूर्य का चक्कर बहुत ही तेज गति से लगाता है। इस ग्रह पर सूरज पश्चिम दिशा से निकलता है और पूर्व दिशा में जाके डूबता है। यह ग्रह इस पूरे ब्रह्मांड में इकलौता ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन मौजूद है। इस ग्रह पर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मौजूद है। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक हम इंसान अपनी इस धरती को पूरे ब्रह्मांड का केंद्र मानते आए थे और ये समझते थे कि इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज हमारी धरती के चारों ओर घूम रही है। लेकिन जब एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम गैलीलियो था, जिन्होंने सन 1609 में अपने सबसे पहले टेलीस्कोप की मदद से इस अंतरिक्ष का अवलोकन किया और निकोलस कोपरनिकस द्वारा दी गई हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को सपोर्ट करते हुए हमें यह समझाया कि हमारी धरती इस पूरे ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बल्कि हमारी धरती सूर्य नाम के तारे के चारों ओर घूम रही है। और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि रात के आकाश में टिमटिमाते हुए कुछ तारे असल में हमारी धरती जैसे ही दूसरे ग्रह हैं। लेकिन तब उस समय इन सब बातों पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। फिर जैसे जैसे समय के साथ हमारे टेलीस्कोप विकसित होते गए, वैसे वैसे हम ये जानते गए कि हमारी धरती हमारे सोलर सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है। तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। और हाँ गाइस, यह एपिसोड भी 2 पार्ट में आएगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड। हमारे सौरमंडल का जन्म आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले एक बहुत बड़े गैस और धूल के बादल में ग्रेविटी के जन्म के चलते हुआ था, जिसमें एक सूर्य, 8 ग्रह, 185 उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंडों का निर्माण हुआ। सूरज, जो कि हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र में स्थित है और वह हमारे सोलर सिस्टम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद एकमात्र एनर्जी का सोर्स है जिसके जरिए हमारी धरती और सभी ग्रह एनर्जी प्राप्त करते हैं। और साथ ही इसकी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी ने सभी ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों को आपस में बांध कर रखा हुआ है, जिस वजह से ये सभी ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड इसके चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। सूरज एक G2V मेन सीक्वेंस स्टार है। इस प्रकार के तारे ना तो ज्यादा गर्म होते हैं और ना ही ज्यादा ठंडे होते हैं और उन्हें येलो ड्वार्फ तारे के नाम से भी जाना जाता है। सूरज के एटमॉस्फेयर में लगभग 75% हाइड्रोजन, 23% हीलियम और बाकी के हिस्से में भारी एलिमेंट्स मौजूद हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, नियोन, आयरन और मैग्नीशियम। इसकी रेडियस 6,96,340 किलोमीटर है और यह हमारी धरती से लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिस दूरी को हम लोग एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं। सूर्य का मास हमारे पूरे सोलर सिस्टम के लगभग 99.86% के बराबर है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे भारी चीज है। यह अपनी एक्सिस पर पूरा चक्कर लगाने में लगभग 27 दिनों का समय लेता है। सूर्य एनर्जी पैदा करने के लिए अपने कोर में हाइड्रोजन्स के एटम्स को जोड़कर हीलियम में बदल देता है, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी पैदा होती है। इस प्रोसेस को फ्यूजन कहा जाता है, जिस वजह से इसकी कोर का तापमान लगभग 15 करोड़ केल्विन तक पहुंच जाता है और वहीं इसका सरफेस टेम्परेचर लगभग 5800 केल्विन तक रहता है। हमारा यह सौरमंडल 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसका पहला हिस्सा आंतरिक सौरमंडल कहलाता है और दूसरा हिस्सा बाहरी सौरमंडल कहलाता है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे आंतरिक सौरमंडल के बारे में। बुध ग्रह, जो कि हमारे आंतरिक सौरमंडल का सबसे पहला ग्रह है और ये सूर्य के सबसे ज्यादा करीब मौजूद है। इस ग्रह की खोज सन 1610 में गैलीलियो गैलीले द्वारा की गई थी। बुध ग्रह को इंग्लिश में मर्क्यूरी प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम एक रोमन देवता के नाम पर रखा गया था, जिनका नाम मर्क्यूरियस था, जिसका अर्थ होता है तेज तर्रार, जो कि इस ग्रह से काफी मेल खाता है, क्योंकि यह ग्रह हमारे सूर्य का पूरा चक्कर बहुत ही तेज गति से लगाता है। यह हमारे सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में लगभग 88 दिनों का समय लेता है, जो कि सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रहों के मुकाबले काफी तेज है। लेकिन यह ग्रह अपनी एक्सिस पर एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 59 दिनों का समय लेता है, यानी कि इस ग्रह पर दिन की लंबाई हमारी पृथ्वी के 59 दिनों के बराबर है, जो कि सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रहों के मुकाबले काफी धीमी गति है। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं मर्क्यूरी प्लैनेट की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। बुध ग्रह एक स्थलीय ग्रह है, यानी कि इसकी सबसे ऊपरी परत हमारी धरती की तरह ही ठोस है, जो कि 70% मेटल और 30% सिलिकेट से मिलकर बनी है, जिस वजह से इसका रंग ग्रे है। इसकी रेडियस 2440 किलोमीटर है और आकार के मामले में ये हमारी धरती से लगभग 2.6 गुना छोटा है। इस ग्रह की हमारे सूर्य से एवरेज डिस्टेंस लगभग 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर है, जो कि हमारे सूर्य के सबसे ज्यादा करीब मौजूद है। इस ग्रह को लेकर ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि यह ग्रह हमारे सूर्य के सबसे ज्यादा करीब मौजूद है। इसका मतलब यह है कि यह हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सभी ग्रहों के मुकाबले सबसे ज्यादा गर्म भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो
तो आइए दोस्तों जानते हैं कि ऐसा क्यों है। किसी भी ग्रह को गर्म रखने के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट की जरूरत पड़ती है, जो कि उसके घने वायुमंडल के जरिए बनता है। लेकिन बुध ग्रह पर जो मौजूद वायुमंडल है वह बहुत ही पतला है, जिस वजह से यह सूर्य द्वारा भेजी जाने वाली हीट एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है और वह हीट एनर्जी को अंतरिक्ष में वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, जिस वजह से इसके दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा फर्क देखा जाता है। बुध ग्रह का दिन का तापमान लगभग 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि शीशे तक को पिघला देता है, और वहीं रात में इसका तापमान लगभग -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जो कि हम इंसानों को पल भर में जमा सकता है। टेम्परेचर में इतने बड़े डिफरेंस के कारण इस ग्रह पर जीवन का पनपना लगभग असंभव सा है, और बुध ग्रह के पास अपना कोई नेचुरल सैटेलाइट भी नहीं है, जैसी हमारी धरती के पास मौजूद है। इस ग्रह का अध्ययन करने के लिए हमने अभी तक 2 स्पेस मिशन को अंजाम दिया है, जिनमें से सबसे पहला मिशन सन 1973 में लॉन्च किया गया था, जिसका नाम मैरिनर 10 था, जिसने हमें बुध ग्रह की सरफेस के बारे में काफी कुछ जानकारी इकट्ठा करके भेजी थी। और फिर 3 अगस्त 2004 को लॉन्च किया गया मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट, जिसने हमें बुध ग्रह पर मौजूद रासायनिक संरचनाओं, भूवैज्ञानिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानकारी इकट्ठा करके दी है। तो दोस्तों यह थी बुध ग्रह के बारे में कुछ जानकारी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्लेनेट की ओर। हमारे आंतरिक सौरमंडल का दूसरा ग्रह है शुक्र ग्रह, जो कि हमारी धरती के आकाश में चांद के बाद सबसे ज्यादा चमकने वाली चीज है। और इस ग्रह को सुबह और शाम का तारा भी कहते हैं, क्योंकि ये धरती के आसमान में सूर्योदय से ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक बाद दिखाई देती है। शुक्र ग्रह की खोज सन 1761 में मिखाइल लोमोनोसोव द्वारा कर दी गई थी, लेकिन उस समय वह ये प्रूव नहीं कर पाए थे कि यह एक ग्रह है, जिसके चलते वैज्ञानिकों ने लगातार इसका अध्ययन किया और फिर फाइनली सन 1790 में एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम योहान श्रोटर था, जिन्होंने ये कंफर्म किया कि यह एक ग्रह है। शुक्र ग्रह को वीनस प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, और यह नाम एक रोमन देवी के नाम पर रखा गया था, जो कि सुंदरता और प्यार की प्रतीक है। तो आइए दोस्तों अब हम जानते हैं शुक्र ग्रह की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल में मौजूद दूसरा सबसे बड़ा स्थलीय ग्रह है, यानी इसके पास हमारी धरती की तरह ही ठोस सतह मौजूद है, जिसकी रेडियस 6052 किलोमीटर है, जो कि हमारी धरती से मात्र 319 किलोमीटर कम है। और ये ग्रह आकार में लगभग हमारी धरती के समान ही है, जिस वजह से इस ग्रह को हमारी धरती का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। हमारे सूर्य से इस ग्रह की दूरी लगभग 10 करोड़ 80 लाख किलोमीटर है, जो कि सूर्य से दूसरे नंबर पर स्थित है। शुक्र ग्रह हमारे सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में लगभग 225 दिनों का समय लेता है, लेकिन यह अपने एक्सिस पर एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 243 दिनों का समय लेता है, यानी कि इस ग्रह पर दिन की लंबाई इसके 1 साल से भी ज्यादा है। और इस ग्रह की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह ग्रह अपनी एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, यानी कि इस ग्रह पर सूरज पश्चिम दिशा से उगता है और पूर्व दिशा में जाकर डूबता है, जो कि इस ग्रह को हमारे सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रहों से काफी अलग करती है। शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रहों के मुकाबले सबसे ज्यादा गर्म प्लैनेट है, क्योंकि इसके पास लगभग 80 किलोमीटर मोटा और घना वायुमंडल है, जो कि 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड और 3.5% नाइट्रोजन से मिलकर बना है, जो कि बहुत तगड़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। और ये सूर्य द्वारा भेजी जाने वाली गर्मी को इसका वातावरण ऑब्जर्व कर लेता है, जिस वजह से इसका तापमान लगभग 464 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो कि हम इंसानों को पल भर में जला सकता है। इस ग्रह की सतह पर लगने वाला प्रेशर हमारी धरती के प्रेशर से लगभग 93 गुना ज्यादा है। और अगर आप इस ग्रह के प्रेशर को महसूस करना चाहते हैं तो आपको हमारी धरती पे मौजूद समुद्र की लगभग 1 किलोमीटर गहराई में जाना होगा, जहाँ पर जाने के बाद शुक्र ग्रह के प्रेशर को महसूस कर सकेंगे। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह के अध्ययन के लिए अभी तक 40 मिशन को अंजाम दिया है, जिनमें से सबसे सफल मिशन वेनेरा 13 है, जिसको सन 1981 में लॉन्च किया गया था। और ये स्पेसक्राफ्ट सन 1982 में वीनस प्लैनेट के सतह पर लैंड हुआ, लेकिन सतह की लैंडिंग के लगभग 2 घंटे के अंदर ही यह जलकर खाक हो गया, क्योंकि इस ग्रह पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर था और साथ ही इसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था, जिस वजह से यह स्पेसक्राफ्ट इसकी धरती पर ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। तो दोस्तों यह थी हमारे शुक्र ग्रह के बारे में कुछ जानकारी। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्लैनेट की ओर। हमारे आंतरिक सौरमंडल का तीसरा ग्रह है हमारे पृथ्वी, जो कि हमारा होम प्लेनेट भी है। पृथ्वी इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद एक लौता ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन के लिए अनुकूलित परिस्थितियां मौजूद हैं। पृथ्वी का नाम संस्कृत भाषा के एक शब्द पर रखा गया है, जिसका अर्थ होता है एक विशाल धरा, जो कि हमारी धरती से काफी मेल खाता है, क्योंकि आकार के मामले में ये हमारे सौरमंडल में मौजूद 5वें नंबर पर आता है और स्थलीय ग्रहों में इसका नंबर सबसे पहला है, जिसकी रेडियस 6369 किलोमीटर है, जो कि शुक्र ग्रह से मात्र
319 किलोमीटर ज्यादा है। तो आइए दोस्तों अब हम जानते हैं हमारी पृथ्वी की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। पृथ्वी एक स्थलीय ग्रह है और यह सौरमंडल में मौजूद सबसे बड़ा स्थलीय ग्रह है। इसकी सबसे ऊपरी परत का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है और 29% भाग भूमि से ढका है, जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है, जिसमें हलचल के चलते हमारी धरती पर भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। हमारी धरती सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिस दूरी को हम लोग एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं। डिस्टेंस की बेसिस पर हमारी धरती सूर्य से लगभग तीसरे नंबर पर स्थित है। हमारी धरती सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में लगभग 365 दिनों का समय लेती है, जिसको हम एक वर्ष भी कहते हैं। यह अपने एक्सिस पर एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे का समय भी लेती है, जिसको एक दिन कहा जाता है। हमारी धरती अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है और इसी झुकाव के चलते हमारी धरती पर अलग अलग मौसमों का दौर आता रहता है। पृथ्वी का वायुमंडल शुक्र ग्रह की तरह ही काफी मोटा है, जिसमें 77% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी के हिस्से में कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम और वाटर वेपर शामिल है, जो कि हल्का फुल्का ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है, जिससे हमारी धरती का तापमान गर्म रहता है। धरती का नॉर्मल टेम्परेचर -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते यह तापमान 35 डिग्री तक पहुंच जाता है, जो कि जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है। हमारी धरती के पास चंद्रमा नाम का एक प्राकृतिक उपग्रह भी है, जो कि हमारी धरती के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है। तो दोस्तों यह थी हमारी धरती के बारे में कुछ जानकारी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सौरमंडल में मौजूद नेक्स्ट प्लेनेट की ओर। हमारे आंतरिक सौरमंडल का चौथा ग्रह है मंगल ग्रह। इस ग्रह की खोज सन 1610 में गैलीलियो गैलीले द्वारा की गई थी। मंगल ग्रह का नाम संस्कृत भाषा के एक शब्द पर रखा गया है, जो कि अंगारका है, जिसका अर्थ होता है लाल रंग का ग्रह, जो कि इस ग्रह पर बिल्कुल फिट होता है, क्योंकि धरती से देखने पर यह ग्रह लाल रंग का ही दिखाई देता है। तो आइए दोस्तों अब हम जानते हैं मंगल ग्रह की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। मंगल ग्रह एक स्थलीय ग्रह है। इसकी रेडियस 3390 किलोमीटर है, जो कि हमारी धरती की रेडियस से लगभग आधी है। मंगल ग्रह हमारे सूर्य से लगभग 20 करोड़ 28 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और डिस्टेंस के बेसिस पर यह सूर्य से चौथे नंबर पर आता है। मंगल ग्रह हमारे सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में लगभग 687 दिनों का समय लेता है और वहीं यह अपने एक्सिस पर एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 24.6 घंटों का समय लेता है, जो कि हमारी धरती के लगभग एक दिन के बराबर ही है। मंगल ग्रह पर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मौजूद है, जिसका नाम ओलंपस मोन्स है, जिसकी ऊंचाई 25 किलोमीटर है और डायमीटर 624 किलोमीटर है, जो कि हमारी धरती पर मौजूद ज्वालामुखी के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा है। मंगल ग्रह का वायुमंडल काफी पतला है, जिसमें 96% कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी के हिस्से में आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर शामिल है। मंगल ग्रह के पास दो प्राकृतिक उपग्रह हैं, जिनमें से एक का नाम फोबोस है और दूसरे का नाम डीमोस है, जो कि मंगल ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह की स्टडी के लिए अब तक कुल 58 स्पेस मिशन किए हैं, जिनमें से सबसे सफल मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन को माना जाता है, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा संचालित था। यह मिशन इसलिए सफल था क्योंकि इंडियन एस्ट्रोनॉमर ने अपने सबसे पहले अटेम्प्ट में ही स्पेस क्राफ्ट को मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित कर दिया था, जो कि अदर कंट्रीज में कोई भी नहीं कर पाया था। और यह एक बहुत बड़ी सफलता थी हमारे वैज्ञानिकों के लिए, जिन्होंने अपने सबसे पहले अटेम्प्ट में ही मार्स प्लैनेट के ऑर्बिट में अपने स्पेस क्राफ्ट को स्थापित कर दिया था। तो दोस्तों यह थी हमारे आंतरिक सौरमंडल के बारे में जानकारी। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जानेंगे हमारे बाहरी सौरमंडल के बारे में। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही इनक्रेडिबल वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।